हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। सो आज के वीडियो में हम डील करेंगे रिमेनिंग पार्ट प्रोकैरियोट्स का। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर नंबर 8 उसको, जिसमें हमने सेल थ्योरी और एक ओवरव्यू सेल का वो चीज़ देख ली। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था प्रोकैरियोटिक सेल्स, मीन्स प्रीवियस वीडियो जो है उसमें हमने स्टार्ट किया है प्रोकैरियोटिक सेल्स, जिसमें हमने प्रोकैरियोट जो एक्चुअल में टर्म है उसका क्या मीनिंग है वो चीज़ देखी। उसके बाद एक ओवरव्यू देखा बैक्टीरियल सेल का कि उसका जो बैक्टीरियल सेल है उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। एक टेबल जो है, जो कि मैं यहाँ पर दिखा दूँ, ये जो टेबल है बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ऑलमोस्ट जितने एक बैक्टीरियल सेल में स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, राइबोसोम्स, गैस वैक्यूल्स, पेरिप्लाज्मिक स्पेस, न्यूक्लियोइड, फिम्ब्री, फ्लैजेला, एंडोस्पोर, कैप्सूल, स्लाइम लेयर, इंक्लूजन बॉडी। सो सारी की सारी चीज़ें जो हैं उनकी क्या फंक्शन है, क्या इम्पोर्टेंस है, वो एक सिर्फ इस स्लाइड से हमें एक जानकारी मिल जाती है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसमें और ज़्यादा डिटेल में जानकारी नहीं है। फॉर एग्जांपल राइबोसोम्स हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन तो करते हैं, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है कि लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट होती है, और किस टाइप का राइबोसोम जो है 70S 80S, किस टाइप का राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में, मीन्स स्पेशली बैक्टीरिया में पाया जाता है। सो ये सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर टेबल जो है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से सॉल्व हो सकते हैं। तो जो रिमेनिंग पार्ट हैं, जैसे कि बैक्टीरियल फ्लैजेला है, राइबोसोम्स है, इंक्लूजन बॉडी है, तो ये कुछ पार्ट्स रह गए हैं हमारे, वो हम आज डील करेंगे इस वीडियो में। सो उसके लिए बने रहिए। सो स्टार्ट करते हैं बैक्टीरियल फ्लैजेला से। सो बैक्टीरियल फ्लैजेला जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैक्टीरिया को स्विंग कराने में, मूव कराने में, मोबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं एक रफ बेसिस पे बैक्टीरियल सेल ड्रॉ करूँ और उसमें फ्लैजेला जो है वो कुछ इस तरीके से थ्रेड लाइक, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है पाया जाता है, जिसको हम बैक्टीरियल फ्लैजेला के नाम से जानते हैं। और ये बैक्टीरिया जब इस तरीके से मूवमेंट करता है तो उसी के साथ साथ ये जो बैक्टीरियल सेल है ये मूव कर पाती है, स्विम कर पाती है। सो बैक्टीरियल फ्लैजेला जो है वो मोबिलिटी प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। अब ये जो हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, इसका अगर डिटेल में स्ट्रक्चर जो है वो हम देखें तो ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट पार्ट जो है उसको हम फिलामेंट बोलते हैं, सेकंड पार्ट जो है हुक बोलते हैं, एंड लास्ट थर्ड वन जो है उसको हम बेसल बॉडी के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों पार्ट जो हैं इनके बारे में इंडिविजुअली डिस्कस करने से पहले हम बैक्टीरियल फ्लैजेला जो है उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जिससे कि हमारे माइंड में एक इमेज जो है उसका सेटअप रहेगा, और उसको ध्यान में रखते हुए फिर इन पार्ट्स का इंडिविजुअल डिस्कशन करेंगे। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो है ये बैक्टीरियल फ्लैजेला जो है उसका स्ट्रक्चर है। इसमें जो ये ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है हमें, इतना पार्ट, ये क्या है, ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है, ये कर रहा है फिलामेंट को, जो कि फर्स्ट पार्ट होता है बैक्टीरियल फ्लैजेला का, फिलामेंट। उसके बाद ये वाला जो रीजन है यहाँ से और यहाँ तक बैंडिंग फॉर्म में, ये वाला पार्ट क्या है, ये है सेकंड पार्ट जो कि है हुक, इसको हम हुक के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये जो राउंड शेप में इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन जो हो रखा है ये है बेसल बॉडी का। सो बेसल बॉडी के बारे में जब हम अभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, फॉर एग्जांपल बेसल बॉडी को यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखूँ तो इसमें 4 डिफरेंट रिंग पाई जाती हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। एक रिंग ये है जिसको हम एल रिंग बोलते हैं। उसके बाद सेकंड रिंग जो है ये वाली रिंग है जिसको हम पी रिंग बोलते हैं, और उसके बाद एक रॉड होती है जो कि पी रिंग को
किसके साथ कनेक्ट कर रही है, ये MS जो रिंग है उसके साथ कनेक्ट कर रही है। सो यहाँ पर 4 रिंग्स पाई जाती हैं, ये MS थर्ड रिंग है एंड फोर्थ वन इज C रिंग। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये MS रिंग है, उसी के साथ में यहाँ पर C रिंग है। सो इस तरीके से बेसल बॉडी जो है उसमें 4 डिफरेंट रिंग्स पाई जाती हैं। P रिंग जो है वो MS रिंग के साथ कनेक्टेड होती है एक सेंट्रल रॉड की हेल्प से। सो इस तरीके से स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है बैक्टीरियल फ्लैजेला का। आई होप कि ये जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ये क्लियर हो गया होगा। अब इस इमेज को अपने माइंड में सेट करके रखते हुए हम क्या पढ़ते हैं, इंडिविजुअली जो 3 पार्ट्स हैं फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, उसका डिस्क्राइब करते हैं। सो सबसे पहले अगर यदि हम बात करें फिलामेंट की, तो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है ये बैक्टीरियल फ्लैजेला का, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द टिप, सेल के सरफेस से लेके टिप तक ये एक्सटेंडेड होता है। लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है बैक्टीरियल फ्लैजेला का। हॉलो होता है, रिजिड, सिलिंड्रिकल एंड मेड अप ऑफ फ्लैजिन प्रोटीन। सो फिलामेंट के बारे में अगर कुछ भी ध्यान रखने वाली बात है तो वो ये है कि बैक्टीरियल फ्लैजेला का जो फिलामेंट वाला पार्ट होता है वो फ्लैजिन प्रोटीन का बना हुआ होता है और लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है। उसके बाद आ जाता है बेसल बॉडी, थर्ड पार्ट है ये बेसल बॉडी, एम्बेडेड इन दी सेल एनवलप। सेल एनवलप जो है उसमें ये एम्बेडेड होता है, धंसा हुआ होता है। अब सेल एनवलप क्या होता है, इसके लिए जो लास्ट प्रीवियस वीडियो है वो देखना पड़ेगा, बिकॉज सेल एनवलप का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने बहुत अच्छे से प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। सो यहाँ पर अभी इतना ही हम समझ सकते हैं कि जो सेल एनवलप है, एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो है बैक्टीरिया की, उसमें ये धंसा हुआ होता है, एम्बेडेड होता है बेसल बॉडी। मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ फ्लैजेला, फ्लैजेला में 3 पार्ट में मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है ये वाला। बेसल बॉडी जो है उसमें 4 रिंग्स पाए जाते हैं। सो बेसल बॉडी में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि इसमें 4 रिंग्स पाए जाते हैं, जिसको हम L, P, MS एंड C रिंग के नाम से जानते हैं, जो कि कनेक्टेड होती हैं एक सेंट्रल रॉड के साथ में, जिसमें भी स्पेशली जो P रिंग है वो MS रिंग के साथ, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो P रिंग है वो MS रिंग के साथ एक सेंट्रल रॉड से कनेक्टेड है। सो ये चीज़ है बेसल बॉडी के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसमें 4 रिंग्स पाई जाती हैं जो कि एक सेंट्रल रॉड से कनेक्टेड होती हैं। नाउ अब हम देखते हैं लास्ट पार्ट, जिसको मीन्स सेकंड पार्ट, जिसको हम जानते हैं हुक के नाम से। सो ये जो बैंडिंग पोर्शन है इतना, ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है बैक्टीरियल फ्लैजेला के हुक पार्ट को। सेकंड पार्ट शॉर्ट कर्व सेगमेंट, कर्व की फॉर्म में प्रेजेंट है और शॉर्ट होता है। हुक लिंक द फिलामेंट टू इट्स बेसल बॉडी। अब ये जो हुक है इसका क्या काम होता है, फिलामेंट जो है उसको बेसल बॉडी के साथ लिंक करने का, बेसल बॉडी के साथ कनेक्ट करने का काम किसका होता है, हुक का। एंड एक्ट एज फ्लेक्सिबल कपलिंग, और ये जो है ये फ्लेक्सिबल होता है, बैंड होता रहता है। सो ये क्या है, फ्लेक्सिबल कपलिंग की तरह एक्ट करता है। तो अब अगर यदि हमसे वन शॉट पूछा जाए कि जो बैक्टीरियल फ्लैजेला है वो सबसे पहले तो क्या करता है, मोबिलिटी प्रोवाइड करता है, ये इसका काम है। और इसके अगर 3 पार्ट की बात की जाए तो फिलामेंट होता है जो कि लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, फ्लैजिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा हुक। हुक क्या है, ये शॉर्ट कर्व्ड सेगमेंट है। ये क्या करता है, ये फिलामेंट को बेसल बॉडी के साथ कनेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद बेसल बॉडी जो है ये क्या है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है बैक्टीरियल फ्लैजेला का, जो कि 4 रिंग्स से बना हुआ होता है। और ये रिंग्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट होती है, एक सेंट्रल रॉड की हेल्प से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। सो ये चीज़ें हैं वन शॉट अगर बात की जाए बैक्टीरियल फ्लैजेला की। आई होप कि बैक्टीरियल फ्लैजेला का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
उसके बाद यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो बैक्टीरियल फ्लैजेला है वो मोबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्विंग कराने में हेल्प करता है, लेकिन बैक्टीरियल जो फ्लैजेला है उसके अलावा भी बैक्टीरिया की सेल है में कुछ और स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं जिसको हम पिलाई फिम्बरी के नाम से जानते हैं। ये क्या है? ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, कहने का मतलब ये हो गया कि ये एक बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरिया सेल की जो सरफेस एरिया है बैक्टीरियल सेल का, वहाँ पर बैक्टीरियल फ्लैजेला तो प्रेजेंट होगा, उसके अलावा कुछ इस तरीके से हेयर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होंगे जिसको हम फिम्बरी एंड पिलाई के नाम से जानते हैं, लेकिन ये मोटिलिटी मोबिलिटी स्विंगिंग में हेल्प नहीं करते हैं। तो ये भी चीज़ याद रखनी है कि पिलाई एंड फिम्बरी जो है मोटिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं बैक्टीरिया को। अब ये क्या काम करते हैं ये भी आता दिमाग में। सबसे पहले हम देखते हैं जो पिलाई है, elongated tubular structure made up of special protein पिलिन। ये क्या है? ये एक elongated tubular ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि किसका बना हुआ होता है? पिलिन नाम के प्रोटीन का बना हुआ होता है। उसके बाद फिम्बरी, ये क्या है? स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। ये होता है फिम्बरी एंड पिलाई। तो फिम्बरी की अगर बात की जाए, पिलाई का हमें ये ध्यान रखना है कि ये पिलिन नाम की, पिलाई से पिलिन, हमें ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि ये इस प्रोटीन का बना हुआ होता है। फ्लैजेला से फ्लैजिन प्रोटीन याद रखनी है, बिकॉज एग्जाम में ये दोनों प्रोटीन के बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। अब ये जो बैक्टीरियल फ्लैजेला है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? ठीक है, तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर ही कुछ डिफरेंट टाइप देखे गए हैं बैक्टीरिया के। फ्लैजेला का अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, फॉर एग्जांपल ये एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, उसकी सेल की ये जो सरफेस है यहाँ पर हमें बहुत फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसको हम फिम्बरी या पिलाई के नाम से जान सकते हैं। लेकिन ये जो फर्स्ट वाली इमेज है इसमें इस तरीके का हमें कोई लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब एक बैक्टीरियल सेल में अगर फ्लैजेला ना प्रेजेंट हो तो उस तरीके की सेल जो है उसको हम बोलते हैं ए ट्राइकस के नाम से, मीन्स हैव नो फ्लैजेला। उसको हम जानते हैं ए ट्राइकस के नाम से। सेकेंड वाली इमेज जो है इसमें हम देख सकते हैं कि बैक्टीरिया की सेल जो है उस पर सिर्फ एक एंड पर एक ही फ्लैजेला प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं मोनोट्राइकस। मोनो मीन्स होता है सिंगल, ट्राइकस मीन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। हैव वन फ्लैजेला एट द एंड, एक ही एंड पर प्रेजेंट होगा, या तो इस एंड पर प्रेजेंट हो सकता है या फिर इस एंड पर। ऐसा नहीं है कि इस पे भी प्रेजेंट है एक फ्लैजेला और इस पे भी प्रेजेंट है। इस कंडीशन को हम अदर नेम से जानते हैं, बट जब एक ही एंड पर एक फ्लैजेला प्रेजेंट होगा तो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर है उसको हम जानते हैं मोनोट्राइकस के नाम से। उसके बाद आता है एम्फीट्राइकस। एम्फी मीन्स होता है बोथ, एम्फी मीन्स बोथ साइड। एम्फीट्राइकस का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? एम्फीट्राइकस का है। ये बैक्टीरियल सेल है, इसके बोथ एंड मीन्स दोनों साइड पर एक एक फ्लैजेला जो है वो प्रेजेंट है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम जानते हैं एम्फीट्राइकस। एम्फी से हमें ध्यान रखना है कि बोथ साइड, बोथ एंड। फ्लैजेला हैव एट ईच पोल, दोनों साइड पर फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम एम्फीट्राइकस के नाम से जानते हैं। फिर आता है लोफोट्राइकस। लोफो मीन्स होता है टफ्ट, मीन्स एक गुच्छा, ठीक है। हैव अ क्लस्टर ऑफ फ्लैजेला एट वन और बोथ एंड। अब ये जो लोफोट्राइकस है उसमें क्या होगा कि बैक्टीरियल जो फ्लैजेला है उसका एक क्लस्टर प्रेजेंट होगा, मीन्स बहुत सारे फ्लैजेला जो है वो प्रेजेंट होंगे, या तो एक एंड पर प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर दोनों एंड पर प्रेजेंट हो सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम जानते हैं। यहाँ पर हम इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये है लोफोट्राइकस का, जो कि
इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है लोफोट्राइकस। उसके बाद आता है पेरीट्राइकस। पेरी मीन्स अराउंड। सो ये कहता है कि जो बैक्टीरियल सेल है उसके चारों तरफ, उसके सारी तरफ फ्लैजेला का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाएगा इस तरीके से। पेरी मीन्स अराउंड, उसके चारों साइड पर मीन्स सारी साइड पर फ्लैजेला जो है उसको देखा जा सकता है, स्प्रेड होते हैं ओवर द होल सरफेस। सो फ्लैजेला आर स्प्रेड इवनली ओवर द होल सरफेस। इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम जानते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, जिसको हम जानते हैं पेरीट्राइकस के नाम से। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर आता है जिसको हम जानते हैं एम्फिलोफोट्राइकस। एम्फिलोफोट्राइकस क्या है? एम्फी का मतलब हमें पता है बोथ, ठीक है। लोफो मीन्स क्लस्टर, ट्राइकस मीन्स थ्रेड, ठीक है। सो एक ऐसा बैक्टीरियल सेल जिसके दोनों एंड पर बैक्टीरियल जो फ्लैजेला है उसका क्लस्टर प्रेजेंट होगा। उस कंडीशन में जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होगा बैक्टीरियल सेल का, उसको हम एम्फिलोफोट्राइकस के नाम से जानते हैं। सो ये था फ्लैजेला का डिस्ट्रीब्यूशन, एट्राइकस, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, पेरीट्राइकस एंड एम्फिलोफोट्राइकस। सो ये चीज़ भी, जिस तरीके से 4 डिफरेंट शेप देखी थी हमने कल के वीडियो में बैक्टीरिया की, उसी तरीके से फ्लैजेला के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर बैक्टीरियल सेल का कैसा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो टर्म है एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस, पेरीट्राइकस, मोनोट्राइकस, एट्राइकस, एम्फिलोफोट्राइकस, इन टर्म के बेसिस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में किसी कंपोनेंट की बात करें तो वो आ जाता है राइबोसोम। सो राइबोसोम को ये तो हमें पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। राइबोसोम क्या है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कंसीडर किया जाता है, जो कि फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सो एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक, मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट। अब जब बैक्टीरियल सेल में हम बात कर रहे हैं तो ये दो सब यूनिट का मिलकर बना हुआ होता है। एक सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट जो है उसको हम 50S के नाम से जानते हैं, स्मॉल सब यूनिट जो है उसको हम 30S के नाम से जानते हैं। विच when present together form 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। सो जब ये दोनों एक साथ प्रेजेंट होती हैं तो ये 70S जो फॉर्म है, यूनिट है, उसका फॉर्मेशन करती हैं, जो कि प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। यूकैरियोट्स में 80S सब यूनिट जो है राइबोसोम की वो प्रेजेंट होती है। राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये चीज़ हमें पता है। Several ribosomes may attach to a single mRNA and form a chain called polyribosome or polysome. So ये जो टर्म है polyribosome और polysomes, इसमें क्या है कि जो mRNA होता है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये इस तरीके से हमारा सिंगल mRNA की क्या कहते हैं, चेन है। अब इस चेन पर जब बहुत सारे राइबोसोम्स जो हैं, मोर देन 1 राइबोसोम सब यूनिट अटैच्ड होंगी, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को, इस तरीके की चेन जो फॉर्म हो रही है उसको हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। और ये क्या होता है, फिर ट्रांसलेशन के प्रोसेस के थ्रू प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ये हो गया राइबोसोम के बारे में। उसके बाद हमने देखा था कि इंक्लूजन बॉडीज़ जो हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं, जो कि रिजर्व मटेरियल मींस जो स्टोर करने का काम होता है मटेरियल को, उसका काम करती हैं कौन, इंक्लूजन बॉडी। सो रिजर्व मटेरियल्स इन प्रोकैरियोटिक cells are stored in the cytoplasm in the form of इंक्लूजन बॉडी। सो जो स्टोर्ड करने वाला मटेरियल है या रिजर्व मटेरियल है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है, वो इंक्लूजन बॉडी की फॉर्म में स्टोर किया जाता है साइटोप्लाज्म में, नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म। और ये जो इंक्लूजन बॉडी है वो फ्रीली प्रेजेंट होती हैं साइटोप्लाज्म में, किसी मेम्ब्रेन से ये
अटैच नहीं होती, किसी मेम्ब्रेन के साथ बाउंड नहीं होती हैं। अब इंक्लूजन बॉडी जो है उसका एग्जाम्पल्स देखें तो उसमें आ जाता है फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। ये क्या है? इंक्लूजन बॉडी की फॉर्म है जो कि साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आता है तो उसको हम इस तरीके से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट्स जो है जितनी फूड की रिक्वायरमेंट होती है उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं करना होता है यूटिलाइज, जब रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो उसको स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। और एनिमल्स में क्या होता है, जितनी फूड की रिक्वायरमेंट है उसको यूटिलाइज करते हैं और जब रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। उसी तरीके से बैक्टीरियल सेल मीन्स प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो इंक्लूजन बॉडी की फॉर्म में साइटोप्लाज्म में स्टोर करके रखते हैं और ये इंक्लूजन बॉडी फॉस्फेट ग्रैन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं कि कुछ और बचता है। इस स्लाइड के साथ में हमारे जो बैक्टीरियल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन था, एक ओवरव्यू जो हम देख रहे थे, उसके साथ साथ कुछ स्पेशली डिस्क्राइब किए हैं पार्ट्स। तो इस तरीके से बैक्टीरियल सेल जो है वो हो जाता है कंप्लीट। अब बात आती है कि जो बैक्टीरिया है वो दो टाइप का होता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ठीक है, लेकिन इसका क्लासिफिकेशन, इसका डिफरेंशिएशन किस बेसिस पे किया गया? तो एक साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन ग्राम, उन्होंने एक प्रोसीजर डेवलप किया जिसमें उन्होंने कुछ स्टेन्स को यूज़ किया और उन स्टेन्स को यूज़ करने के बाद ये देखा कि जिस पर्टिकुलर स्टेन को वो यूज़ कर रहे हैं उस स्टेन को लेने के बाद, इनकॉर्पोरेट होने के बाद सेल के अंदर, तो उन्हें दो तरीके के स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए। उस बेसिस पर उन्होंने, उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर ये बताया कि जो बैक्टीरियल सेल है वो दो टाइप की होती हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ठीक है, सो बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, ठीक, ऑन द बेसिस of the difference in the cell envelope and the manner in which they respond to the staining procedure, जो कि डेवलप किया था क्रिश्चियन ग्राम ने। सो जब भी अगर यदि क्वेश्चन का फॉर्मेशन होगा इससे तो ये भी पूछ लिया जाता है कि जो स्टेनिंग प्रोसेस है, बैक्टीरिया की सेल्स को स्टेन करने का जो प्रोसेस है वो किस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, डेवलप किया था? तो वो थे क्रिश्चियन ग्राम नाम के साइंटिस्ट और इन्हीं के नाम पर ग्राम स्टेनिंग जो है उस प्रोसीजर का नाम पड़ा ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, दोज दैट टेक अप द ग्राम स्टेन। अब इसमें जो उन्होंने स्टेन यूज़ किया उसको भी ग्राम स्टेन के नाम से यूज़ किया। ठीक है, तो ऐसी सेल्स जो उस ग्राम स्टेन को ले लेती हैं, इनकॉर्पोरेट हो जाता है सेल के अंदर में, तो उन सेल्स को हम ग्राम पॉजिटिव के नाम से जानते हैं। और जो सेल्स उस स्टेन को इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाती, अपने अंदर नहीं ले पाती है, तो ऐसी बैक्टीरिया की सेल को हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल के नाम से जानते हैं। सो ये जो ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर है इसका डिटेल में डिस्कशन हम अपकमिंग वीडियो मीन्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बिकॉज अगर यदि आज ही डिस्कस करने लगे तो हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट दिमाग से ही उतर जाएं और मे भी हो सकता है ना भी समझ में आए, बिकॉज बहुत ज़्यादा लेंदी भी हो जाएगा वीडियो। सो इसके लिए हम क्या करते हैं कि कल के वीडियो में ग्राम स्टेनिंग का जो प्रोसीजर है उसको पढ़ेंगे और उसमें जो स्टेन्स यूज़ किए गए हैं, जो भी सोल्यूशन यूज़ किया गया है, उसके इंडिविजुअली क्या फंक्शन है, क्या प्रॉपर्टीज़ है, वो चीज़ भी हम देखेंगे एंड प्रोसीजर भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। आई होप कि अभी तक जितना भी, अभी तक क्या मीन्स ऑलमोस्ट हमारा प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो कंप्लीट हो गया है। सिर्फ एक प्रोसीजर बचता है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल का पार्ट नहीं है, लेकिन बैक्टीरियल सेल को क्लासिफाई करने का एक मेथड है जो कि इम्पॉर्टेंट भी है, बिकॉज उसमें कुछ डिफरेंट सॉल्यूशंस जो हैं यूज़ किए गए उनकी इम्पोर्टेंस है। तो इसी के साथ बैक्टीरियल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट होता है। आई होप कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है नीट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा।
इसीलिए अगर मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कंटिन्यू बेसिस पे अपनी स्टडी जो है उसको रखें एंड अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।